नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डोंगला स्थित वरहामिहिर खगोलीय वेधशाला में खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन पर कहा कि तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात है। खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से बच्चों और अन्य लोगों के लिए तारामंडल की इस कार्यशाला की अत्यंत आवश्यकता थी। मेरी ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई। आचार्य वरहामिहिर न्यास खास करके तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात दी है। मैं आज उत्तरायण से दक्षिण तरफ सूर्य आ रहा है, ऐसे में खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक तारामंडल की इस ऑब्जर्वेटरी में अत्यंत आवश्यकता थी। नई सौगात मिली। अवाडा फाउंडेशन को बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम में अपनी मदद की। मेरी अपनी ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो दूरस्थ अंचल है वहां पर उनको बस की सुविधा नहीं मिल पाती और मजबूरी में वो लोग पिकअप का उपयोग करते हैं और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत से लोग उसी समय मर जाते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए एक मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू किया गया है और इसका बजट में भी प्रावधान किया गया है और हर जिले में और खास तौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग में हमने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वो ऐसा रूट चुने जहां लोगों की आवाजाही तो है लेकिन बस का संचालन नहीं होता है, तो हम उन लोगों से बस का संचालन करवाएंगे। तो वहाँ पर बस सुविधा उनको नहीं मिल पाती है और मजबूरी में वो लोग पिकअप वगैरह का उपयोग करते हैं और उससे एक्सीडेंट होता है तो एक साथ में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसी उनकी समस्या को देखते हुए एक मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू किए हैं और बजट में उसका प्रावधान भी किए हैं और हर जिले में और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में वहां के कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं कि ऐसा रूट का चयन करिए जिसमें लोगों का आवागमन है लेकिन बस संचालित नहीं होता है। तो वहां पर उन्हीं लोगों से हम लोग बस संचालित करवाएंगे, लेकिन उनको जो गैप फंड होगा, जो लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करेगी। जैसे उड़ान योजना में जो हवाई जहाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। तो जैसे आज रायपुर से सरगुजा हवाई जहाज चला रहे हैं, वैसे ही रायपुर से जगदलपुर भी चलता है। तो वहां पर स्वाभाविक है कि ज्यादा यात्री मिलते नहीं है, तो उसकी भरपाई सरकार करती है। तो उसी तरह से हम लोग बस के लिए भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांसद आलोक शर्मा ने रानी कमलापति स्टेशन पर कुलियों के साथ योग कर एक अलग मिसाल पेश की। इस आयोजन में 100 से ज्यादा कुलियों ने भाग लिया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि योग किसी दल का नहीं, सबका है और सभी नेताओं को इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे को भी योग करने की सलाह दी है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है, उन्हें वानप्रस्थ अपनाकर पहाड़ी पर चिंतन करना चाहिए, फिर राजनीति में वापसी करनी चाहिए। मैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरे सभी भोपाल के कुली भाइयों को, देश के सभी कुली भाइयों को, भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, देश की जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में 21 जून को आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये योग वास्तव के अंदर भारत से निकला है, इसकी प्राचीन परंपरा रही है। 5000 साल का इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। आज ये योग को देश और दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने इस दुनिया में किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे वो दिन याद है कि शपथ लेने के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कबीर धाम में योग संगम और हरित योग थीम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज डोम कवर्धा में हुए इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाग लिया और जनप्रतिनिधियों, नागरिकों व स्कूली बच्चों संग योगाभ्यास किया। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का अमूल्य उपहार बताया, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और इससे देश की सांस्कृतिक विरासत को नया गौरव मिला है। कितना महत्व है संपूर्ण विश्व में आज के दिन हमारे इस पुरानी विद्या को स्वीकार करने के बाद 21 जून को अभ्यास किया जाता है। 2014 में जब ये घोषित हुआ था, सबसे पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो 170 से अधिक देशों ने इसको स्वीकार करके इसको अभ्यास करना शुरू किया। आज जब मैं और आप यहाँ योग कर रहे हैं, तो अमेरिका में भी योग हो रहा है, अन्य दुनिया के देशों में भी योग हो रहा है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और योग वस्तुतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी मनः स्थिति के लिए, अच्छे जीवन के लिए अच्छा अभ्यास है। बहुत कम समय में बहुत बड़ा परिणाम आपको उपलब्ध कराता है, तो वो योग करा सकता है। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। कल 22 तारीख को माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आएंगे और बहुत विशेष रूप से मैं आपको इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर खुलने वाला है। बेमेतरा जिले के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक धरती एक स्वास्थ्य थीम पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दीप प्रज्वलन कर किया। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और साजा विधायक ईश्वर साहू विशिष्ट अतिथि रहे। अधिकारियों, नागरिकों और स्कूली बच्चों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। वहीं अंत में पतंजलि योग समिति के बच्चों ने आकर्षक योग प्रदर्शन किया। सभी अतिथियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिलेवासियों से प्रतिदिन योग को अपनाने की अपील की है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कंतेली स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल जी थे। साथ में दोनों माननीय विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। योग दिवस में इस बार का जो विषय है वो है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी वाचन माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा योग प्रदर्शन भी किया गया। आज बेमेतरा में जिला स्तर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस योग दिवस में हमारे साथ विधायक दीपेश साहू जी, विधायक ईश्वर साहू जी, प्रहलाद बघेल जी और जिला के अध्यक्ष और हमारे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा उसकी टीम यहाँ उपस्थित होकर के एक साथ योगा करने का अवसर मिला और ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। करो योग रहो निरोग, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है और हम चाहते हैं आज इस योग दिवस पे प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने कोई विचारधारा लेकर के, एक सोच लेकर के भारत की संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया और आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और भारत देश में तो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हर एक गाँव में से लेकर के शहर ऐसा कोई जगह नहीं पहुँचा, हर एक सामाजिक संस्था हो, सरकारी संस्था हो, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सुबह से किया जा रहा है। मैं भी 2-3 कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूँ आज सुबह से, तो मैं आज माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि एक अच्छा, जब तक स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तभी भारत जो है
न केवल आर्थिक रूप से बल्कि एक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए। मैं पूरे देशवासियों को, हमारे विधानसभा क्षेत्रवासियों को, जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। मुंगेली जिले के लोरमी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुप्ता को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने प्रार्थी से अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई न करने के बदले 50,000 की मांग की थी। आज वह 15,000 की रकम लेने एक किराना दुकान के पास निजी गाड़ी में पहुंचा, जहां एसीबी बिलासपुर टीम ने उसे धर दबोचा। आरोपी पूर्व में नेवी ऑफिसर रह चुका है और रिटायरमेंट के बाद लोरमी में पहली पोस्टिंग मिली थी। मैनी नदी में बहे लोगों के रेस्क्यू की जगह पर सीतापुर विधायक पहुंचे। वहीं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ढूंढा गांव में मैनी नदी में 2 महिला समेत 2 बच्चे बाढ़ के कारण बह गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो रायपुर से सीधे घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन की टीम के साथ पानी में बहे लोगों की खोजबीन शुरू की। विधायक ने बताया कि एक महिला की लाश पत्थरों के बीच फंसी हुई मिली है, जिसे निकालने का प्रयास जारी है। बड़ी दुखद घटना है और इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रशासन की टीम और ग्रामीण पानी में बहे लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। एक व्यक्ति के द्वारा नदी के तेज बहाव में निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पानी के तेज बहाव में फंस गया था, जिसे रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। देखिए, ये घटना 2 दिन पूर्व की है। अचानक बारिश, नदी में बाढ़ आने के कारण से बताया जा रहा है कि उक्त जो 4 व्यक्तियों, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं, अचानक बाढ़ में नदी में बह गए। लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया था कि वाकई में बहे हैं कि नहीं बहे हैं। लेकिन 2 दिन से लगातार छानबीन करने पर और गोताखोर की टीम भी उपस्थित थी। पूरा ढूंढने पर ग्रामीणों की उपस्थिति में ही एक लाश बरामदगी हुई। लेकिन उसको निकालने के लिए, जैसे मैं रायपुर में था, सीधे साइट पे पहुंचे और कल लगभग 11 बजे रात तक हम लोगों ने निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव और तेज़ होने के कारण से नहीं हो पाया। अभी जो दल है वो निकालने का काम कर रहा है। सीतापुर विधायक मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू करवाया है। आपको बता दें, मैनी नदी में कल 2 महिला और 2 बच्चों के बह जाने की खबर सामने आई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ तो मनीष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, कल मैनी नदी में 4 लोग बह गए थे, आज सीतापुर के विधायक भी मौके पर पहुंचे हैं। क्या जानकारी सामने निकल के आ रही है अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुवार की दरमियानी जो देर शाम है, उस देर शाम को जो 2 महिला हैं और उन्हीं के 2 बच्चे थे, वो जो मशरूम होता है उसे उठाने आए हुए थे। अचानक इसी दौरान जो बारिश है, उफान की बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद जो मैनी नदी है, जब वो घर वापस जा रहे थे तो मैनी नदी के बीच में पहुंचे। उसी अचानक बाढ़ की चपेट में आने से वो चारों, 2 महिला समेत 2 मासूम बह गए थे, जिसकी सूचना वहां के स्थानीय लोगों ने जो केतु चौकी प्रभारी है उनको दी गई थी। इसके बाद जो बचाव दल वहां के लिए रवाना हुआ था। 48 घंटे की मशक्कत के बाद जो एक महिला का जो शव है उसे ढूंढ पाया गया है। लिहाजा जब जैसे इस बात की सूचना जो सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो है उनको लगी, तो वो खुद मौके मुआयना करने के लिए देर रात पहुंचे हुए थे और उन्होंने खुद रेस्क्यू कार्य में जो एनडीआरएफ की टीम थी उनके साथ, तो वो खुद भी रेस्क्यू करते नजर आए थे। लिहाजा अब जो परिस्थितियां हैं, वो 48 घंटे के बाद जो एक महिला का जो शव है उसको तो बरामदगी कर ली गई है, लेकिन बाकी जो एक महिला और प्लस इसके साथ जो 2 मासूम थे, उनकी जो खोजबीन है वो की जा रही है। रेस्क्यू कार्य जारी है। फिलहाल उनका अभी तक लापता है, उनका कोई पता नहीं चल सका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सीतापुर विधायक मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, एक महिला के शव फंसे होने की जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसको निकालने का प्रयास लगातार जारी है।